शिष्यते शेष संज्ञा, यह कहा गया 10वें स्कंद में। शिष्यते शेष संज्ञा। वैदिक मैथमेटिक्स के रचयिता श्री भारती कृष्ण जी महाराज ने अपने गणित में इस अंश को शिष्यते शेष संज्ञा 10वें स्कंद के इस वचन को उपसूत्र के रूप में गुम्फित किया है, सन्निहित किया है। शिष्यते शेष संज्ञा, यह जो सूत्रात्मक वचन है, एक श्लोक का अंश है। दर्शन शास्त्र और गणित पर ज्यों के त्यों चरितार्थ होता है। बहुत से ऐसे सिद्धांत होते हैं जो दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में चरितार्थ हो जाते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण का तीसरा नियम जो है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। दर्शन में भी चरितार्थ है और विज्ञान में भी चरितार्थ है तथा व्यवहार में भी चरितार्थ। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। ये गणित भी है, विज्ञान भी है और व्यवहार भी है। तो कई ऐसे वचन होते हैं जो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में अनुगत होते हैं। वैदिक गणित में ऐसे बहुत से सूत्र हैं जो व्यावहारिक धरातल पर भी चरितार्थ हैं, दार्शनिक धरातल पर भी चरितार्थ हैं, वैज्ञानिक धरातल पर भी चरितार्थ। इसी तरह शिष्यते शेष संज्ञा, या जो श्रीमद् भागवत का वचन है, महाप्रलय की अवस्था का भी द्योतक है। गणित में भी ज्यों के त्यों चरितार्थ होता है। मुद्गल पुराण के अनुसार श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद अध्याय 2 श्लोक 33 हो सकता है, उसका अंश शिष्यते शेष संज्ञा। हम एक संकेत करते हैं, मुद्गल पुराण है, उस मुद्गल पुराण में एक दंत का अर्थ किया गया। गणेश जी का नाम एक दंत, इसमें एक शब्द है और दंत शब्द है। एक का अर्थ किया मुद्गल पुराण ने माया और दंत का अर्थ कर दिया शून्य। एक दंत माने एक और शून्य। एक क्या है? माया है। शून्य क्या है? ब्रह्म है। यह एक है माया, शून्य है ब्रह्म। और शून्य को बौद्ध लोग अभाववाचक मान लेते हैं। गणित में भी बौद्धों का प्रभाव पड़ गया और निरात्मवाद की दृष्टि से दर्शन शास्त्र पर भी बौद्धों ने अपना प्रभाव छोड़ दिया। लेकिन 9 से 1 का ऋण करने पर जब 8 बचता है, 8 भावांक है, समान वाच्य युक्त से 1 से 1 का ऋण करने पर जो शून्य बचता है वो भावांक न होकर अभावांक कैसे हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो वृद्धि अथवा ह्रास का प्रयोजक हो, भाव पदार्थ ही हो सकता है, अभाव नहीं। 1 लिखने के बाद इकाई स्थान पर शून्य लिख दें तो कौन सा ही संख्या होगी? 10। और इकाई स्थान पर 1 रखें, दाई स्थान पर शून्य रखें तो एक ही संख्या होगी। लेकिन जब इकाई स्थान पर शून्य रख दिया तो 1 के मूल्य को उसने 9 अधिक कर दिया और 10 के मूल्य को जब हमने दाई स्थान पर शून्य रखा तो 9 कम कर दिया। तो 9 वर्धक और 9 अपहारक। वर्धक और अपहारक जो तत्व है, पदार्थ है, वो अभाव नहीं हो सकता। इसलिए निर्विशेषता की अवधि को व्यक्ति अभाव मान लेते हैं। यह बुद्धि की न्यूनता है। परम कारण तो निर्विशेष ही हो सकता है। सांख्यों के यहाँ ऐसा तत्व प्रधान प्रकृति या व्यक्त नहीं है जो निर्विशेषता की अवधि हो। सापेक्ष निर्विशेषत्व है, बीजावस्था है।
प्रकृति या प्रधान बीजावस्था तो है, निरतिशय निरतिशय क्या है, निर्विशेष नहीं। तो वेदांत प्रस्थान में जो तत्व गणना है वो बहुत वैज्ञानिक दार्शनिक है, लेकिन बहुत विचित्र बात है, जिसके बिना कोई नहीं है उसी को व्यक्ति कुछ नहीं गिनता।